आज जो मैं आपसे मिल रहा हूँ नॉट एज ए यूट्यूबर पर एज अ मजबूर जिम का ओनर एज ऑफ नाउ, ठीक है। मोस्ट ऑफ ऑल जो वीडियो देखते हैं मेरा उनको पता है कि आई ओन अ जिम। मेरे जिम का नाम है एब्सोल्यूट फिटनेस। आई गॉट महेश सर विद मी एज वेल। इनका है रिबॉर्न फिटनेस स्टूडियो, राइट? यस, इनका है रिबॉर्न फिटनेस स्टूडियो एंड दीज आर द टू ट्रेनर्स ऑफ माई जिम, हेड ट्रेनर्स, जीत एंड प्रतीक। प्रतीक को आपने पिछले वाले मेरे काफ़ी वीडियोस में भी देखा रहेगा। तो दिस वीडियो इज बेसिकली अ नॉन एडिटेड। मैं इसको जितना हो सकता है रॉ रखने का ही ट्राई करूँगा। दिस इज एक्चुअली अ रैंक कि हम लोगों के मीरा भाईंदर में जिम्स को लेके, इनफैक्ट मीरा भाईंदर भी नहीं, अगर मैं ऑल ओवर बॉम्बे का बात करूँ या महाराष्ट्र का बात करूँ, इतना बेकार तरीके से हैंडल हो रहा है। टुडे इज ऑलरेडी 15th of September। आज 15 सितंबर ऑलरेडी हो चुका है एंड देयर इज नो रिस्पॉन्स बाय द गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ कि जिम्स कब चालू होंगे। 2 बार उद्धव ठाकरे जी आ चुके हैं ये बोलते हुए कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं। सोचने से राइट, चलो ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम इंस्टेंस में बोला सोच रहे हैं, वी वर हैप्पी कि हाँ चलो ठीक है, आप एटलीस्ट जिम का नाम तो ले रहे हो मीडिया में। लेकिन ये जो सेकेंड टाइम अराउंड जो हुआ है सोच रहे हैं, लिटरली हम लोग को 1% का भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आपके ऊपर कि आप एक्चुअली जिम के बारे में कुछ आगे आके प्रोग्रेस करने वाले हैं कि नहीं, आप चालू करने का इंडिकेशन देने वाले हैं कि नहीं देने वाले। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू, देखो द रीज़न वाई ये वीडियो मेरे लिए इतना फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग है इज़ बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। मुझे 3 महीने पहले, अगर मैंने 3 महीने पहले भी ऐसे एक वीडियो बनाया था जिम के रिलेटेड जहाँ पे जिम ओपन नहीं हो रहा था एंड आई वॉज चार्ज विद द इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑल दैट, वो टाइम पे मैं फिर भी बोल रहा था इट इज़ लॉजिक, ये प्रैक्टिकल है। मैं बोल रहा था दिल से मैं चाहता हूँ जिम चालू हो, लेकिन दिमाग बोलता है नहीं चालू होगा तो ठीक है। लेकिन नाउ इट्स हाई टाइम। द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इट्स हाई टाइम इज बिकॉज ऑफ दिस। आप ये देखिए, अगर आप ये वीडियो गौर से देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को यही दिखेगा कि आधे से ज़्यादा लोगों ने मास्क पहना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रा भी पालन हो नहीं रहा है। इट इज़ ऑल अंडरस्टैंडेबल। अभी वापस लॉकडाउन गवर्नमेंट नहीं कर सकती है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस एंड वी टोटली अंडरस्टैंड दैट। हमें बस यही देख के अजीब लग रहा है कि जब इतने सारे लोग रास्ते पे उतर सकते हैं, इवन इफ वी टॉक अबाउट दिल्ली, दिल्ली इज़ ऑलमोस्ट एज पॉपुलेटेड एज मुंबई, लेकिन दिल्ली तक में भी परमिशन मिल चुका है जिम खुलने का। सो व्हाट एग्जैक्टली आर वी वेटिंग फॉर नाउ? देखा आपने ये? मुझे लॉजिक बताओ इसमें, जब लोग इतने ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोरोना नाम की बीमारी है ही नहीं, सब कुछ अपना नॉर्मल तरीके से चालू हो चुका है, यहाँ तक कि 7 तारीख को मॉल्स को भी परमिशन मिल चुका है। हम क्यों, आपको क्यों लगता है ऐसा? या टेल मी द लॉजिक बिहाइंड दिस। आपको क्यों ऐसा लगता है कि हम एज जिम ओनर्स ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाएंगे ये रास्ते पे चलते हुए लोगों के, और ये रास्ते पे जो वेंडर्स बैठे हुए? आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट देम। वो लोग मास्क पहने नहीं पहने, जितना रूल्स ब्रेक हो रहा है ब्रेक होने दो। हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे पूरा ख्याल रखने का। आपने गवर्नमेंट का ये मैं गवर्नमेंट का SOP भी आपको अभी बता देता हूँ, रुको स्क्रीन पे। ये SOPs आप देख रहे हो, आपको क्यों लगता है कि हम ये SOPs नहीं फॉलो कर पाएंगे? इसमें तो स्लॉट्स का भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि इतने ही पब्लिक चाहिए इतने ही स्लॉट में, ठीक है। फिर भी हम स्लॉट वाइज भी करने के लिए तैयार हैं। फेस शील्ड लोगों को बोलने के लिए तैयार हैं कि फेस शील्ड लगा के करो वर्कआउट, ठीक है। आप जितने ये बस स्टैंड और इस पे लोगों पे वाइन शॉप्स के लाइन देखिए आपने, आपको कैसे लग रहा है ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है? या फिर आपको कैसे लग रहा है कि ये चीज़ से कोरोना नहीं होगा लेकिन जिम में आके वर्कआउट करोगे तो कोरोना होगा? मैं सर यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट WHO, कोरोना ज़्यादा देर रहता है एल्यूमिनियम, राइट? बसेस किस चीज़ की बनी है? वो प्लास्टिक से तो नहीं बनी है, एल्यूमिनियम से बनी हुई है। वहाँ पे कौन है जो स्क्रीनिंग करेगा? टेम्परेचर कौन सैनिटाइज कर रहा है बिफोर आफ्टर, और कौन सा पैसेंजर कहाँ से आ रहा है किधर जा रहा है किसको नहीं पता है। एटलीस्ट जिम में हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे, टेम्परेचर चेक करेंगे, मास्क कंपलसरी है, फेस शील्ड कंपलसरी है, और हमें पता है कि कौन सा मेंबर कभी आया और किधर गया, पर हम लोग का एक सेफ साइड हो जाएगा, प्रिकॉशंस लेंगे हम लोग। दूसरी बात,
जैसे ऑल ओवर देख रहे हैं आप, चाय की टपरी होते सब कुछ रहते, चलो वो लोग भी अपने पेट के लिए कर रहे हैं। हम लोग का क्या, हम लोग को रेंट देना है, लाइट बिल देना है। मेरे स्टाफ, आज मेरा स्टाफ भाजी बेच रहा है, दूध बेच रहा है, सैनिटाइज की बोतल बेच रहे हैं, पीपी किट बेच रहे हैं। वो लोग का ठीक है, पर हम लोग को तो ध्यान देना है हमारे स्टाफ का, क्योंकि कल उठ के मेरा स्टाफ वापस मेरे पास आना चाहिए। क्योंकि हम एक टाइम था उसने मुझे संभाला था, मैंने उसे संभाला था, पर अभी बिकॉज ऑफ कोरोना नहीं हो पा रहा है। ना ओनर सुन रहे, काफ़ी जिम्स बंद हो गए। हम लोग ने लोन्स लिए थे, मॉडरेज लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, बिजनेस लोन लिया, सब बंद हो गया है। सामान बेच रहे हम लोग, खाली कर रहे हैं। हम लोग बैक टू लाइफ आ गए, जहाँ से हम लोग ने स्ट्रगल स्टार्ट किया था एज ए ट्रेनर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है जिम, जबकि आप लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम जिम से ही स्ट्रांग होता है, तो चीज़ बंद क्यों रखे? आप लोग के पास अगर कुछ इस चीज़ का सवाल रहेगा तो मुझे जवाब दीजिए। थैंक यू। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन यार, आपको क्या लगता है, आपको क्यों लगता है कि जिम्स चालू होने से और प्रॉब्लम्स बढ़ेगा? यार व्हाट अबाउट द ट्रेनर्स? उन लोग 7 महीने से घर पे बैठे हुए, दे आर डूइंग, पता नहीं उनको क्या क्या करना पड़ रहा है जस्ट टू सर्वाइव। यार आप लोगों को कैसा लग रहा है ये एक्सपीरियंस? सबसे घटिया एक्सपीरियंस है एक्चुअली, और गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर रही है। जैसे कि अभी फ्लाइट्स चालू हो गए या फिर ट्रेन जो कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके लिए चालू रखा गया है, तो उसके हिसाब से ये भी एक अरेंजमेंट करनी चाहिए था कि जिम में भी कुछ लोगों को आप अलाउ कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पर ऐसे है कि हम लोग को मेंबर्स के भी कॉल आते हैं, उन लोग भी वही पूछ रहे हैं कि जिम कभी ओपन होगा। बट जब भी आपसे अगर परमिशन नहीं मिल रहा तो हम उनको क्या जवाब देंगे ना। तो लॉस तो यहाँ पर सबका हो रहा है। ट्रेनर एज ए ट्रेनर अगर हम लोग देखने के लिए आएंगे तो इतना टाइम से जिम बंद है, तो सैलरी कुछ नहीं है, तो उसके अलावा हम लोग दूसरा कुछ सोर्स कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग को वैसा तो कुछ इनकम सोर्स तो नहीं हो रहा, बट छोटा मोटा घर चले उसके हिसाब से कुछ जुगाड़ करके हम लोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत जगह इसके पहले बीच में रूल्स आया था कि ओपन जिम्स को खोलने की परमिशन दी गई थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि सीरियसली ओपन जिम में कौन आएगा सैनिटाइज करने, कौन आएगा क्लीनिंग करने, कौन वहाँ पे कि सुपरवाइज करने वाला है कि कौन मास्क पहन रहा है, कौन ग्लव्स पहन रहा है, कौन सैनिटाइजर, कोई नहीं करने वाला है। जबकि हम जिम्स में वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, वहाँ पे कोई नहीं होगा प्रोटेक्शन देने के लिए। कोई कभी भी आ रहा है, कोई भी कुछ भी सामान हाथ लगा रहा है, कोई भी कैसा भी वर्कआउट कर रहा है और फिर जा रहा है। और सीरियसली गवर्नमेंट ने उस चीज़ को अलाउ किया है, और यहाँ पे हम लोग इतने सिस्टमेटिकली चल सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसको छोड़ के उसको इंपॉर्टेंस दी है। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है इसके पीछे उनको क्या लॉजिक दिखा है सीरियसली। दिस वाज ऑल लॉजिक। एक पर्टिकुलर टाइम तक ये सब लॉजिक फिर भी लग रहा था, अब मुझे कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। बट नाउ बैरियर्स आर लाइक सब तोड़ रहे हैं, हर चीज़ ऐसा लग रहा है बस ऐसा दबाने की कोशिश की जा रही है। इट्स नॉट लाइक वी आर फोर्सिंग कि हाँ नहीं वो गलत कर रहे हैं तो हम भी गलत करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर जस्ट सेइंग कि एटलीस्ट हमको चांस तो देके देखो। यार ये मीरा रोड भाईंदर का ही अगर मैं बात करूँ तो 200 to 250 डेली के केसेस हो रहे हैं, विच आई एम सेइंग इज बैड। इट इज़ नॉट कि हम लोग ये कोरोना से उठ चुके हैं ऐसा कुछ, राइट? लेकिन जब सबको अपने बेसिक चालू करने का परमिशन दे दिया है, और कहाँ पे भी आप जाके देखो यार, मैंने आपको अभी भी फुटेजेस दिखाए, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहा है। उससे ज़्यादा हम ख्याल रखेंगे, दैट वी प्रॉमिस। ये चीज़ हम लोग एकदम ध्यान रखेंगे। मैं खुद नहीं चाहूँगा कि मेरे जिम की वजह से किसी को कोरोना हो जाए, मैं खुद नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो, राइट? तो उतना ध्यान हम रखने के लिए तैयार है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को क्यों नहीं लग रहा है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे? इट इज़ एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है वो बहुत ही बेकार हो चुका है। एज महेश सर सेड के ऑलरेडी कितने सारे जिम बंद हो चुके हैं इस चक्कर में, कितने जन लोन पे, कितने जन रेंट भी कितना लोग माफ करेंगे। और अगर आप सीरियसली, एक्चुअली मुझे ऑनेस्टली, ये मेरा पर्सनल फीलिंग है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के ऊपर है ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक के ध्यान नहीं देना है, या फिर हाँ ठीक है यार जब चालू करना है तभी कर देंगे, या फिर जब अनाउंसमेंट करना है तब कर देंगे। बिकॉज जब आपको पता है दिस इंडस्ट्री हैज़ टेकन द मोस्ट अमाउंट ऑफ अब्यूज, द मोस्ट अमाउंट ऑफ टोल, अब इतना भी नहीं कर सकते हैं कि हर एटलीस्ट वीकली अपडेट्स देते जाओ कि जिम कब खुलने का बात होगा, नहीं होगा, या फिर अगले महीने भी नहीं पॉसिबल है, अगले हफ्ते भी पॉसिबल नहीं है। 3-4 महीने बाद में पहला अपडेट आया, उसके 1-1.5 महीने बाद में दूसरा अपडेट आया। हाउ इज दैट फेयर टू अस? तो मुझे ये नहीं समझ में आता है
कि जैसे हम लोग जिम इंडस्ट्री काफ़ी लॉस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अभी थोड़ा हम लोग के फील्ड से हट के बात कर रहा हूँ, पता नहीं मैं सही हूँ ऐसे गलत है। जैसे कंगना रनौत का एक पर्टिकुलर स्पेस टूट गया, ठीक है, उसके पास बहुत पैसे वो बना भी लेगी। हम लोग का क्या, सब आ गए उसके सपोर्ट में, सब लीडर्स आ गए, सब पर्सनली लोग आ गए जो उसके फ़ैन फॉलोअर के। हम लोग का क्या, हम लोग के पास तो कोई आया नहीं, हम लोग का जिम बंद हो रहा है, सामान बिक रहे, हम लोग रास्ते पे आ गए, हम लोग वापस लोन ले रहे, कैसे फील कैसे करेंगे? हम लोग का इनकम सोर्स बंद है। हाँ, आप लोग के लिए वो इम्पोर्टेंट है। कोई हम लोग ने, जैसे हम लोग ट्रेनर ओनर्स ने ट्वीट कर दिया, वो कोई कवर नहीं करता। वही कोई एक्टर ने ट्वीट किया या कोई नेता ने ट्वीट किया, वो कवर हाईलाइट हो जाता है। पर हम लोग के साथ क्यों? ना हम लोग के लिए ना कोई नेता बात कर रहा है, ना हमारे पर्सनल जो जिम के मेंबर के साथ हम लोग का जो रेपो था, ना वो लोग खाली एक फ़ोन करते कब चालू होगा, पर हम लोग का क्या चल रहा है, क्या है, क्या होगा, वो सब चीज़ कोई बात नहीं कर रहा। तो प्लीज़ हम लोग के इंडस्ट्री के लिए कुछ तो करिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग ने गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने जो बताया लॉकडाउन को, हम लोगों ने रिस्पेक्ट किया, मोस्ट वेलकम किया। बट अभी क्या, अभी हम लोग अगेंस्ट जाएंगे तो आप लोग आएंगे, लॉक मारेंगे, सील करेंगे, फ़ाइन मारेंगे। फ़ाइन कहाँ से भरेंगे? फ़ाइन छोटा मोटा भी नहीं है ना। आप लोग डायरेक्ट आपके रूल्स एंड रेगुलेशन में लमसम फ़ाइन या जेल सब करने हम लोग तैयार हैं। पर हम लोग चाहते नहीं कि हम लोग हमारे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को ये करें, रिस्पेक्ट ना करें। हम लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपकी, आप लोग भी हमारी रिस्पेक्ट करें। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं ये वीडियो इतना ही रख रहा हूँ। ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये वीडियो पे आई डोंट केयर आप लाइक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बस मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या सही है, क्या गलत है, कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है हमारे साथ। आपको वो ट्रूली वो आपको अंदर से फीलिंग आ रहा है कि ये लोग सही बोल रहे हैं, राइट? और जिम इंडस्ट्री को एक्चुअली बहुत ज़्यादा नुकसान है एंड यू एक्चुअली केयर फॉर अस, डू शेयर दिस वीडियो। ये जितना हो सकता है ना पहुँचाओ, जितना दूर हो सकता है पहुँचाओ, बिकॉज इट इज़ एज ऑफ नाउ ये हैरेसमेंट लेवल पे हम लोगों को हो गया है। किसी ने हम लोग के हाथ पैर बांध दिए हैं ऐसा लग रहा है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा हो गया। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी, इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम महेश सर, जीत सर एंड प्रतीक सर, बिकॉज ये जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ज़्यादा लोगों को पता चलना चाहिए कि एक्चुअल कंडीशन क्या है एज जिम ओनर्स, एज जिम ट्रेनर्स का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।